नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस और ब्रह्म समाज के बीच का जो संबंध था। हमारे पास कुछ लेख है और हाँ, श्री रामकृष्ण कथामृत के भी कुछ अंश है, जिनसे पता चलता है कि कैसे श्री रामकृष्ण, जो खुद माँ काली के भक्त थे, वो ब्रह्म समाज के मंदिरों में भी जाते थे और वहाँ के एकेश्वरवादी मतलब निराकार ईश्वर को मानने वालों से मिलते थे। हाँ, नमस्कार। और ये सच में एक अनोखा मेलजोल था। आप सोचिए, एक तरफ ब्रह्म समाज है जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है ना? उनका जोर निराकार ईश्वर और सामाजिक सुधारों पर था। और दूसरी तरफ हैं श्री रामकृष्ण, जो साकार भक्ति में, माँ काली की भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते थे। बिल्कुल। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इन मुलाकातों से आध्यात्मिक समन्वय और अलग-अलग रास्तों के प्रति सम्मान की क्या सीख मिलती है। सही कहा। कथामृत में इन मुलाकातों का जिक्र मिलता है और ये कोई साधारण मुलाकातें नहीं थी। हाँ, वही मैं सोच रही थी। एक तरफ वो लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं और वहां श्री रामकृष्ण पहुंचते हैं जो अक्सर भक्ति में, भाव में एकदम विभोर हो जाते थे। तो उनका वहां जाना सिर्फ एक कह सकते हैं फॉर्मल विजिट नहीं थी, इसमें कुछ गहरा था जरूर। बिल्कुल। और यहीं पर श्री रामकृष्ण का वो जो समन्वयवादी नजरिया है वो सामने आता है। हाँ। वो सिर्फ वहां गए ही नहीं, उन्होंने वहां संवाद भी किया। वो कहते थे, देखो, ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी। हाँ, वो पानी वाला उदाहरण देते थे शायद। हाँ बिल्कुल। जैसे पानी जो तरल भी है, वही जम जाए तो बर्फ बन जाता है ठोस, और वही भाप बन जाए तो अदृश्य। तत्व तो एक ही है, पानी, बस रूप अलग अलग हैं। तो उन्होंने ब्रह्म समाज के लोगों को, जो निराकार पर बहुत जोर देते थे, उनको ये समझाया कि भाई दोनों ही सच हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, इसे जी कर दिखाया। कथामृत में वो घटना है ना, जब वो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले ब्रह्म समाज मंदिर गए थे। हाँ, वो प्रसिद्ध घटना। वहां कोई भक्ति गीत चल रहा था और उसे सुनते सुनते वो एकदम गहरी समाधि में चले गए। समाधि मतलब चेतना की वो अवस्था जहां आपको बाहरी दुनिया का होश नहीं रहता, सिर्फ ईश्वर का अनुभव होता है। बिल्कुल। और सोचिए, वहां जो लोग मौजूद थे, ब्रह्म समाज के सदस्य, जो शायद इस तरह की भक्ति की पराकाष्ठा या इन अवस्थाओं के उतने आदी नहीं थे, वो कितने चकित रह गए होंगे। हाँ, जरूर। तो ये घटना सिर्फ उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, ये उनके उपदेश का एक जीता जागता सबूत था। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ज्ञान या तर्क या समाज सुधार से ही नहीं जाता, बल्कि गहरी भक्ति और सीधे अनुभव से भी जाता है। और यहीं पर उनका वो कथन आता है, यतो मत ततो पथ। एग्जैक्टली। जितने मत उतने ही मार्ग। जैसे अलग अलग घाट से लोग एक ही तालाब का पानी लेते हैं, है ना? पानी तो वही है। वैसे ही अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, तरीके भले ही अलग हों, वो सब उसी एक ईश्वर तक ले जाते हैं। तो इस अनुभव ने, मुझे लगता है, ब्रह्म समाज के लोगों को भी निराकार ध्यान के साथ साथ भक्ति की जो शक्ति है उसका एहसास कराया होगा। और उन्होंने गृहस्थों के लिए भी तो साधना के बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए थे, जैसे सत्संग और ईश्वर का नाम जपना। हाँ, बहुत जोर दिया इस पर। क्योंकि ब्रह्म समाज के कई अनुयायी तो गृहस्थ थे, समाज सुधार के कामों में लगे थे। उनके लिए ये सलाह कितनी काम की रही होगी। बहुत ज्यादा। उनका संदेश यही था कि भाई, संसार छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। संसार में रहो, अपने काम करो, लेकिन मन ईश्वर में लगाए रखो। जैसे वो कमल का उदाहरण देते थे, कीचड़ में रहता है पर उससे अलग रहता है। या कछुआ पानी में तैरता है पर ध्यान किनारे पर रखे अंडों पर रहता है। अच्छा। कथामृत में बार बार कहते हैं वो कि नियमित नाम जप करो, अच्छे लोगों का साथ करो, मतलब सत्संग, इससे मन शुद्ध रहता है। उन्होंने ब्रह्म समाज के रास्ते को भी भक्ति से जोड़ने की सलाह दी, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ सूखी तर्क वितर्क या समाज सेवा काफी नहीं है। हृदय की भक्ति, वो प्रेम जरूरी है ईश्वर के अनुभव के लिए। तो ये तो साफ है कि श्री रामकृष्ण का ब्रह्म समाज जाना ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं थी। ये तो जैसे अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश थी। अगर इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे जरूरी सीख यही है कि ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति सबसे ऊपर है। चाहे आप साकार रूप को पूजें या निराकार का ध्यान करें, रास्ता कोई भी हो, दिल में प्रेम होना चाहिए। और साथ ही दूसरे रास्तों के लिए गहरा सम्मान। हाँ, ये सम्मान वाली बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल। श्री रामकृष्ण का जीवन यही दिखाता है कि ईश्वर को आप किसी एक परिभाषा या रूप या रास्ते में बांध नहीं सकते। वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं और शायद उससे भी परे हैं। उनका ब्रह्म समाज जाना एक तरह से इसी यूनिवर्सैलिटी का, इसी सार्वभौमिक सत्य का उत्सव था। सचमुच। आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है
कि हम अपनी जिंदगी में जहां अक्सर अलग अलग विचार, अलग अलग विश्वास टकराते हैं, वहां श्री राम कृष्ण की तरह एक समन्वय, एक हार्मनी कैसे बना सकते हैं? कैसे हम दूसरों के नजरिए का सम्मान करते हुए भी अपने मूल विश्वास पर टिके रह सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जय श्री राम कृष्ण।